1008 चैतन्य चमत्कारी मनोहारी अतिशयकारी श्री अजितनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय। समो शरण में स्थित 170 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। परम पूज्य स्वट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय हो। 3,9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। उत्तम क्षमा धर्म की जय हो। पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। धर्म स्नेही भव्यात्माओं, कहा है कि 10 धर्मों का गीत गाते गाते युग युग ये बीत गए। जाने कितने धर्मात्मा इसकी अर्चा से रीत गए। 10 धर्मों का नाता तो आत्म संवेदन और शुद्ध आचरण से है भाई। इनको जीवन में उतारने वाले इस संसार को जीत गए, पार हो गए। बहुत वर्षों से हम करते आ रहे हैं पर्यूषण, लेकिन 10 दिन तो बन जाता है और तो और एक दिन क्षमा धर्म निकल जाता है। बस गया क्षमा धर्म, दूसरे दिन मारदो दिखता है और तीसरे दिन तो दूसरे को भी मारने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है। ये जो धर्म है वास्तव में आचार्य भगवंतों ने कहा है ये 10 धर्म मुनि राजों के होते हैं। मुनिराज ही इनको जीवन पर्यंत के लिए अपने जीवन में उतारने वाले होते हैं। उन्हीं को देख कर के श्रावक भी कम से कम 10 दिन तो हम इन धर्मों को अपने जीवन में उतारें और मुझे ऐसी शक्ति मिले आगे जा कर के मैं भी जीवन पर्यंत के लिए 10 धर्ममय हो जाऊं। बस यही भावना आप लोगों की रहती है। इतना भी आप लोग कर रहे हो, एक कम नहीं है। इस कली काल में जहाँ निरंतर वैर भावना को लेकर के ही लोग विचरण करते हैं और अगर अंदर से वैर भाव नहीं है तो आचार्य भगवान कहते हैं बहुत जल्दी आप संसार से पार हो जाएंगे। ये पर्यूषण पर्व वर्ष में कितनी बार आते हैं? 3 बार आते हैं और 3 बार में लगभग 6 महीने के अंदर एक पर्यूषण तो आ ही जाता है। आप लगा लेना हिसाब किताब। ये इसलिए रखे गए हैं कि किसी के साथ अगर बैर की गांठ बंधी है, किसी के प्रति हमारी देश भावना निरंतर चल रही है, तुम 6 महीने के अंदर उससे क्षमा भाव धारण कर लो, नहीं तो यह अनंतानुबंदी के रूप में परिवर्तन हो जाएगी और आप अपने धर्म से च्युत हो जाओगे। आपके अंदर वह सम्यक दर्शन फिर टिकने वाला नहीं है। 4 प्रकार का क्रोध बताया है। एक क्रोध ऐसा होता है जो पाषाण के समान होता है। पाषाण में जैसे दरार पड़ जाती है,
तो फिर अपने आप वह भरती नहीं, लंबा समय ले जाती है। ऐसी ही अनंतानुबंधी क्रोध होता है जो 6 महीने से ऊपर निकल जाता है, वह हमारे लिए दुर्गति में ले जाने के लिए कारण बन सकता है। दूसरे नंबर का क्रोध होता है, उसके लिए कहा जैसे मिट्टी में दरार पड़ जाती है। अगर मिट्टी में दरार पड़ गई है तो 6 महीने के अंदर कभी न कभी पानी गिरेगा और वह दरार भर जाएगी। यह कहलाता है अप्रत्याख्यान नाम का क्रोध। और तीसरा नंबर का क्रोध होता है, बालू में जैसे एक रेखा खींच दी जाती है, वह रेखा 15 दिन के अंदर एक आध बार ऐसी हवा चल जाती है, वह मिट जाती है। तो जो श्रावक होते हैं, अणुव्रती होते हैं, वह 15 दिन में एक बड़ा प्रतिक्रमण कर लेते हैं। और खम्मामी सभ्य जीवाणम सभ्य जीवा खमंतु में मैत्री में शब भूदेशु बैरम मध्यम ना केड़े। इस प्रकार से सबको क्षमा कर देते हैं, वह प्रत्याख्यान क्रोध कहलाता है। और एक क्रोध होता है जल में रेखा खींचने के समान। जल में रेखा खींचते चले जाते हैं, इधर से खिंच रही है, वहाँ समाप्त होती चली जाती है। मुनिराज जो होते हैं, संजलन क्रोध उनका भी उदय में आ जाता है और डांट पीट देते हैं, फिर अंदर से क्षमा भी धारण कर लेते हैं और शुद्ध हो जाते हैं। ऐसा ये क्षमा धर्म अपने आप में ऐसा धर्म है, ये कहें कि ये धर्म का मूल ही है। 10 धर्म के बाद पहला धर्म जो है क्षमा धर्म है। अगर क्षमा अंदर नहीं है तो बाकी के 9 टिकने वाले नहीं। जैसे आप एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखते चले जाओ, कितने रखना है? 10 रखना है। और अगर नीचे का पत्थर खिसका दिया तो बाकी सब गिर जाते। इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर क्षमा भाव नहीं रहा तो बाकी के और धर्म सब नीचे की ओर आ जाते हैं, धर्म नहीं माने जाते। क्षमा धर्म निरंतर हमारे लिए साता का बंद कराने वाला है। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में एक सूत्र आता है कि साता वेदनी का आश्रय कराने वाला क्या है? तो शांति यानी क्षमा भाव है। जो निरंतर क्षमा भाव को धारण करते हैं, ऐसे जीव इस भव में भी सुखी रहते हैं और पर भव में सुखी रहते हैं। लेकिन जो क्षमा भाव धारण नहीं करते, निरंतर क्रोध में परिवर्तित रहते हैं, ऐसे जीव इस भव में भी दुखी रहते हैं और पर भव। 2 चीजें कही गई हैं, एक क्रोध है और एक क्षमा है। क्रोध क्या है? तो क्रोध जहर है और क्षमा अमृत है। आपको क्या पसंद है, जहर या अमृत? बोलो। बोल नहीं रहे आप लोग। अमृत, फिर जहर क्यों पी लेते हो? महाराज अनादिकाल से उसके पीने की आदत पड़ी हुई है और मन नहीं मानता और वह कर लिया जाता है। क्रोध के लिए ये कहा है, ये एक नरक है
और क्षमा स्वर्ग है। क्रोध क्या है? नरक है। और क्षमा क्या है? स्वर्ग है। बोलो आपको क्या पसंद है? पसंद तो हमारे लिए है वही, लेकिन पसंद बहुत सारी चीज़ें आपको दुकान में आ जाती हैं, अगर दाम नहीं है तो दुकानदार कहता है बढ़ो, आगे बढ़ो। अपने जीवन में इनको उतारना है। क्षमा मोक्ष है, तो क्रोध निगोद की ओर ले जाने वाला है। सबसे ऊपर वाली चोटी सिद्धों की लोक के अंत में, और नीचे सबसे नीचे निगोद है। क्रोध पाप है, क्षमा पुण्य है। क्रोध अधर्म है, क्षमा धर्म है। इसलिए जीवन में जितना हम शांत रहेंगे उतना ही हम आनंद से भरते चले जाएंगे। सुख का स्रोत कहा गया है इसको। अगर सुख का स्रोत अपने जीवन में आप करना चाहते हो तो करते चले जाओ। उदाहरण के रूप में कमठ और पार्श्वनाथ भगवान का 10 भाव से बैर चला, और एक तरफ से क्षमा भाव धारण होते थे और दूसरी तरफ से बैर भाव धारण किया जाता था। एक नीचे की ओर जाता था और पार्श्वनाथ भगवान का जो जीव है वह जाकर के ऊपर जाता था। एक नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। ये आपके हाथ में है, इसलिए अपने जीवन में इस क्षमा को धारण करो। कुछ लोग कहते हैं कि जवाब देना पड़ता है महाराज, अगर जवाब नहीं दें तो लोग हमारे लिए कायर समझने लगते हैं। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा, क्षमा कायरों का नहीं, वीरों का आभूषण है। और क्षमा के अभाव में मनुष्य का जीवन दूषण है। जैसे भी हो इस क्षमा को अपने अंदर उतारो बंधुओं। क्षमा का आना ही अपने जीवन में पर्यूषण है, और अगर क्षमा नहीं आई तो पर्यूषण ऐसे कितने मनाते चले जा रहे हैं, मनाते चले जाएंगे, वह सिर्फ बाहरी ही दिखावा होगा। तस्मिच्छामि दुक्कडम, जैसे महाराज ने कहा था, एक घटना पढ़ी थी या सुनी थी कि एक लड़का बहुत शरारती था, उद्यमी था, और कुम्हार के वहाँ पर घड़े बने रहते थे और बने रखे रहते थे, और वहाँ से निकलता था और एक पत्थर लिया और एक आध घड़े में मार देते था, वह फूट जाता। कुम्हार जब बाहर आता तो वह कहता तस्मिच्छामि दुक्कडम, हमें क्षमा करो। तो कुम्हार भी क्षमा कर देता था, लेकिन उसका काम अब प्रतिदिन का हो गया। एक घड़ा फोड़ता और कहता है तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो कुमार ने सोचा कि अब इसको सबक देना जरूरी है, और जब उसने घड़ा फोड़ा तो कुमार ने डंडा उठा करके उसकी ऐसी पिटाई की, और कुमार कहता है तस्मिच्छामि दुक्कडम, हिसाब किताब बराबर हो गया। तो ऐसी क्षमा कि बार बार आप गलतियां करते चले जाओ और क्षमा क्षमा करते चले जाओ। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि इसको लाइन पे लाने के लिए, इसको धर्म मार्ग में लगाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है, लेकिन अंदर से उसके प्रति देश के भाव नहीं रहते, उसको सही मार्ग दिखाने के रहते हैं। और जब भी धर्म की बात आ जाती है, धर्म की रक्षा की बात आ जाती है, धर्मात्माओं की रक्षा की बात आ जाती है, तो फिर वह धर्मात्मा
ऐसे धर्मात्माओं की रक्षा करने के लिए तैयार हो जाता है जो हमेशा अपने ऊपर प्रहार करने वालों के ऊपर भी समता भाव धारण करते हैं। शास्त्रों में कोई कथा आती है कि एक दो मुनिराज गुफा में बैठे हुए हैं, धर्म ध्यान में लीन हैं, और उधर से एक सिंह उनको खाने के लिए आता है। उधर एक सूकर बैठा हुआ था, वह सूकर सम्यक दृष्टि था, धर्मात्मा था, और जब उसने देखा कि सिंह मुनिराज को खाने के लिए आ रहा है तो वह सूकर सिंह के सामने डट करके खड़ा हो गया और ऐसा मुकाबला हुआ, दोनों खूना खच्च हो गए। अंत में उस सूअर ने सिंह को मार दिया और स्वयं भी मर गया। दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन एक स्वर्ग में गया और एक नरक में गया, क्योंकि परिणाम दोनों के भिन्न भिन्न थे। दोनों क्रोध दिखाई दे रहे हैं कि दोनों क्रोध कर रहे हैं, लेकिन सूअर का परिणाम मुनिराजों की रक्षा का था। मेरे होते हुए यह सिंह आगे नहीं बढ़ सकता। ये है धर्मात्माओं की पहचान, ये है क्षमा धर्म। इसके माध्यम से ही आगे जाकर के सुखों की प्राप्ति होती है। ज़्यादा नहीं कहना, संक्षेप से इतना ही आप लोगों को हम कहना चाह रहे हैं। इस क्षमा को संकल्पित होकर के अपने जीवन में, जैसे उस तुंकारी की कथा आती है कि उसने मुनिराज से नियम लिया था कि मैं अपने जीवन में अब कभी क्रोध नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट गईं, लेकिन उसके माथे पर कभी सिकन नहीं आई, और उसने ऐसा क्षमा भाव धारण किया कि वह लोग पूछने लगे कि ऐसी क्षमा तुमने कहाँ से धारण कर ली। तब उसने अपनी आप बीती बताई कि क्रोध का परिणाम बहुत बुरा होता है, बहुत बड़े बड़े घाटे अपने जीवन के हो जाते हैं। इसलिए प्रति समय अपनी इस जीवन रूपी गाड़ी को आपको संभल करके चलाना है। जैसे आप गाड़ी बहुत संभल करके चलाते हैं, सावधान होकर के चलाते हैं, ऐसे ही जो व्यक्ति अपने जीवन को सावधान होकर के क्षमा भाव धारण करके चलाता है, उसकी गाड़ी अपने उच्च मंजिल तक पहुंच जाती है। नहीं तो वह कभी भी जीवन में एक्सीडेंट हो सकता है और जाकर के दुख रूपी गड्ढे में वह गिर सकती है। आप सभी इस क्षमा भाव को धारण करें। इन्हीं भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय बोलिए। पूज्य मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज जी की जय हो। बंधुओं, अपन सब मिलकर के अभी कुछ अर्घ